कम से कम ये तो वातावरण रखिए कि जो वातावरण बाहर मिल रहा है उनको वही घर पे ना मिले। घर पे तो कोई उनको समझे, क्योंकि आप भी जानते हैं जब मेहनत करता है ना बच्चा तो दिखता है, लेकिन ये नहीं कि उसकी मेहनत देखने के बाद भी अगर उसको वो चीज नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तब ये मत बोलिए कि करी तो क्या, अगर करी होती तो मिला होता, फर्स्ट आए होते। क्या पता वो उसके लिए बना ही नहीं, बना ही किसी और चीज के लिए, इसीलिए वहां नहीं हो रहा। मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में इतना किया था, आज यहाँ नहीं बैठे होते। बच्चा किसी ना किसी चीज के लिए, उस पर ध्यान दीजिए। मैंने कल एक बहुत अच्छी बात पढ़ी इंटरनेट में कि अगर आपका बच्चा कोई खेल में अच्छा है और मैथ्स में कमजोर है, तो आप उसको मैथ्स की ट्यूशन मत लगाइए, आपको उस खेल की ट्यूशन लगाइए। जिसमें वो ऑलरेडी अच्छा है उसमें आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो उसमें अच्छा है, शायद वो उसी में आगे बढ़ सकता है। पर हम जो अच्छा उसको नजरअंदाज करके जिसमें कमजोर उसमें आ जाए, अरे इसका कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उस अच्छा होने के चक्कर में आप उसकी जो अंदर की भावना है वो खत्म करें। शायद हो सकता है बहुत आगे निकल जाए, पर अंदर का इंसान खत्म हो जाएगा। वो कोई माँ बाप नहीं चाहते। तो आज ये बच्चा कितनी साधारण बातें पूछ रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि उसके ऊपर इन बातों का क्या असर हुआ है। वरना ऐसा लग रहा है भगवान से ये पूछने की बातें, भगवान मिल गए थे क्या नहीं पूछ सकता था। पर समझिए ये छोटी बातें भी उसके मन के लिए कितनी जरूरी है। तो ध्रुव जी यही पूछ रहे हैं भगवान से कि उन्होंने मुझसे इतना कुछ कहा, पिता ने एक का जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, उनके सर पर हाथ रखा था, और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। मैं किसको प्राप्त करना है ये समझ लो। तो इस प्रकार ध्रुव जी की कथा आती है। अब इसी वंश में भरत नामक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा, राजकाज सालों तक संभाला, फिर बच्चों को देकर वन की ओर चले जाते हैं, वन में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे कि एक किनारे पर मृगों का समूह है, मृग यानी हिरन, तो मृगों का समूह है उस, अब दिन भर उसके साथ है। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वो 24 घंटे किसी के साथ बिता रहा है तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। उनका मोह पड़ गया इतना कि अब वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ।